और गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट सेकंड में पोइट्री एंड ड्रामा सेकंड सेक्शन जो है फर्स्ट पेपर जो है उसमें हम पोइम कर रहे थे रबई बन एजरा बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इट्स ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसमें मेन जो नरेटर ऑफ द पोइम है वो एक फ़िलासफ़र है फ्रॉम द 12th सेंचुरी, एक हिस्टोरिकल पर्सन है। हिज नेम वाज अब्राहम इब्न एजरा। यहाँ पे उन्हें रबई बन एजरा कहा गया है। हमने 16 स्टेंजाज इसके कर लिए थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द 17th स्टेंजा। सो स्टिल विद इन दिस लाइफ, इसलिए अब तक हमने फ़िलोसफी में देखा कि वो कह रहे थे कि कैसे इंसान का जो आत्मा और शरीर दोनों ही मायने रखते हैं और शरीर जो कुछ भी सहता है वही आत्मा के ऊपर इम्प्रिंट्स के रूप में बनता है। आत्मा को ऊंचाई तक लाने में शरीर का मुख्य हाथ रहता है और जीवन में जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जीवन का जो फर्स्ट पार्ट जवानी जो है वो हाफ ही है। एक्चुअल में होल ट्रुथ ये है कि आप बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, जीवन में सीखते हैं और उन संघर्षों को आप चुनिए, उन संघर्षों को भी आप मतलब लेसन की तरह लें और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ें, फिर ही आपका जीवन सफल है। सो स्टिल विद इन दिस लाइफ, इसलिए इसी लाइफ में इन दिस लाइफ दाउ लिफ्टेड ओवर स्ट्राइफ, हालांकि लिफ्टेड ओवर स्ट्राइफ इसके संघर्षों से ऊपर उठते हुए लेट मी डिसर्न कंपेयर प्रोनाउंस एट लास्ट, लेट मी फाइंड आउट, डिसर्न मीन्स टू फाइंड आउट, टू रिकॉग्नाइज, लेट मी डिसर्न कंपेयर प्रोनाउंस एट लास्ट, आखिरकार ये मैं बात प्रोनाउंस करता हूँ। व्हाट डज ही प्रोनाउंस? ही प्रोनाउंसेस his philosophy. This race was right in the main. This race means होता है angst, किसी के प्रति anger, cope. This race was right in the main that acquiescence vein. वो acquiescence means to the reluctant acceptance of something without protest. बिना प्रोटेस्ट के रिलेक्टेंटली हिचकिचाते हुए कुछ एक्सेप्ट कर लेना, वो सब व्यर्थ था। द फ्यूचर आई मे फेस नाउ आई हैव प्रूव्ड द पास्ट, अब मैं फ्यूचर को फेस कर लूँगा बिकॉज आई हैव प्रूव्ड द पास्ट, क्योंकि मैंने पास्ट को प्रूव किया है प्रैक्टिकली। आई हैव सक्सीडेड इन माई पास्ट, आई हैव लर्नड वेल इन माई पास्ट। For more is not reserved to man. क्यों? Because nothing more is more reserved to man. Nothing else is hidden from man. With soul just nerve to act tomorrow what he learns today. जब हमारी आत्मा इस प्रकार से नर्व्ड है, जस्ट नर्व टू एक्ट टुमारो, एक्ट टुमारो, कल हमारी आत्मा वही एक्ट करेगी what he learns today, जो वो आज सीखता है या सीखती है। Here work enough to watch the master work and catch hints of proper craft, tricks of tools to play. हेयर यहाँ वर्क इनफ टू वॉच, इस प्रकार से कार्य करो। वॉच द मास्टर वर्क को समझो, मास्टर वर्क गॉड्स प्लान को समझो। एंड कैच हिंट्स ऑफ प्रॉपर क्राफ्ट, हिंट्स ऑफ प्रॉपर क्राफ्ट, जो प्रॉपर क्राफ्ट है, जो प्रॉपर कार्य हैं जो ईश्वर के, उसे हिंट लो। ट्रिक्स लो ऑफ टूल्स ट्रू प्ले, ये जो सृष्टि है वो ईश्वर का टूल है, उसका ही ट्रू प्ले क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसके ट्रिक्स को समझो। एज इट वॉज बेटर, जैसा कि ये सही है। यूथ शुड स्ट्राइव थ्रू एक्ट्स अनकाउथ, यूथ को स्ट्राइव करना चाहिए थ्रू एक्ट्स अनकाउथ। अनकाउथ मीन्स लैकिंग गुड मैनर्स, कि यूथ को, जो जवान लोग हैं, शुड स्ट्राइव, उन्हें स्ट्रगल करना चाहिए थ्रू एक्ट्स अनकाउथ, उन्हें गुड मैनर के बिना के ही जो एक्ट्स हैं, यानी कि रफली ही टुवर्ड्स मेकिंग, क्या बनाने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। देन रिपोज ऑन ऑट फाउंड मेड, और फिर जो कुछ भी उन्हें मिल जाता है, ऑट फाउंड मेड, जो पा लिया या फिर जो बना लिया, उसके ऊपर रिपोज करना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सो बेटर एज एक्सटेम्प्ट फ्रॉम स्ट्राइव, तो दे मस्ट बेटर देयर एज एक्सटेम्प्ट फ्रॉम स्ट्राइव, स्ट्राइफ से बचने की बजाय या बचते हुए, एक्सट्रीम मतलब अपवाद, शुड नो ये जानना चाहिए। देन टेम्प्ट फर्दर, फिर आगे बढ़ने की इच्छा, टेम्पटिंग मतलब लालच में आ जाना। दाउ वेटेडस्ट एज वेट डेथ नॉट बी अफ्रेड, कि आप एज का इंतज़ार करते हो, आप अपनी उम्र बढ़ने का इंतज़ार करते हो। वेट डेथ नॉट बी अफ्रेड, बल्कि मौत का भी इंतज़ार करो, परवाह मत करो, डरो नहीं। काफ़ी ऑब्सक्योर है इनकी लाइनें, इन्हें क्लियर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनकी जो मेन फ़िलोसफी है, जो मेन थीम है पोएम की, वो समझ आती है। इनफ नाउ इफ़ द राइट एंड गुड एंड इन्फिनिट बी नेम्ड हेयर, कि अगर सही
और गुड अच्छा और इन्फिनिट अनंत की अगर नाम लिया जाए, बी नेम्ड हेयर एज दाउ कॉलेस्ट दाई हैंड दाई ऑन विद नॉलेज एब्सोल्यूट, उतने ही मतलब उतने ही विश्वास के साथ, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के बारे में उतने विश्वास के साथ बात करते हैं जितना खुद के बारे में बात करते हैं, वैसे ही एज दाउ कॉलेस्ट दाई हैंड दाई ऑन, जैसे कि आप अपने खुद के हाथ को अपना खुद का हाथ मानते हैं, विद नॉलेज एब्सोल्यूट, आपको पता है कि ये मेरा ही हाथ है, सब्जेक्ट टू नो डिस्प्यूट, इसमें कोई अपवाद नहीं है, इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड दैट दिस इज़ नॉट माई हैंड, फ्रॉम फूल्स दैट क्राउडेड यूथ नॉट लेट दी फील अलोन, कि उन फूल से जो यूथ को भरे रखते हैं, यानी कि उन बेवकूफ़ियों से या उन बेवकूफ़ लोगों से जो जवानी में आपके आसपास रहते हैं, जो क्राउड करके रखते हैं आपको, नॉर लेट दी फील अलोन, उनसे आपको ना ही आपको उनसे अकेलापन फील करना है, ना ही उनके साथ आपको संघर्ष करना है जवानी के उस प्रकार के स्ट्राइव, दोनों के बीच का आपको रास्ता निकालना है और अपनी आत्मा के लिए सीखना है, बनाना है। बी देयर फॉर वंस एंड ऑल सेवर्ड ग्रेट माइंड्स फ्रॉम स्मॉल, वहाँ रहो उन भीड़ के बीच, उन लोगों के बीच, बेवकूफ़ियों और उन अनजान लोगों के बीच, अज्ञान लोगों के बीच भी, अज्ञानताओं के बीच भी, बी देयर वहाँ रहो, फॉर वंस एंड ऑल हमेशा और एक बार के लिए, सेवर्ड ग्रेट माइंड्स फ्रॉम स्मॉल, छोटे दिमागों को ग्रेट माइंड से अलग करो, देखो कि कौन बढ़िया सोचता है, कौन घटिया सोचता है। अनाउंस टू ईच स्टेशन इन द पास्ट, और सब के लिए अनाउंस्ड टू ईच, सब के लिए अनाउंस किया गया है, टू ईच स्टेशन इन द पास्ट, पास्ट में हर किसी को अपना एक स्थान मिला हुआ है। वाज आई द वर्ल्ड अरेंड, क्या मैं था द वर्ल्ड अरेंड, अरेंड मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना, बिफोर कॉल एंड और ब्रिंग बिफोर अ कोर्ट, कोर्ट के लिए बुलाया जाता है उसे भी अरेन कहते हैं, सेंसर करना भी अरेन है। वाज आई द वर्ल्ड अरेन, क्या मैं था जिसे वर्ल्ड ने अरेन किया, क्रिटिसाइज़ किया। वर दे माई सोल डिस्टेन, क्या वे थे माई सोल डिस्टेन, जिसे मेरी आत्मा ने डिस्टेन किया। डिस्टेन करना मतलब किसी को कंसिडर टू बी अनवर्दी, कि समाज ने मुझे अरेन किया, मैंने उन्हें, मेरी आत्मा ने उन्हें डिस्टेन किया। वाज आई द वर्ल्ड अरेन, वो दे माई सोल डिस्टेन, राइट लेट ए स्पीक द ट्रूथ, इनमें से सत्य क्या है, कि क्या मैं था जिसे वर्ल्ड ने अरेन किया, या वो थे जिसे मेरी आत्मा ने निरादर किया, जिन्हें डिस्टेन किया, जिन्हें अनवर्दी समझा। राइट लेट ए स्पीक द ट्रूथ, उम्र को सत्य बोलने दो, उम्र के साथ ही सत्य सामने आएगा। एंड गिव अस पीस एट लास्ट, आखिरकार हमें पीस मिलेगी, हमें शांति मिलेगी। नाउ हु शैल आर्बिट्रेट, अब बताइए कौन आर्बिट्रेट करेगा, कौन ये जजमेंट करेगा, कौन इस अथॉरिटेटिव जजमेंट पर लाएगा। आर्बिट्रेट मीन्स जब आप कोई सेटलमेंट हो जाती है, जजमेंट हो जाती है अथॉरिटेटिवली, आधिकारिक रूप से जब कोई सेटलमेंट हो जाती है, समझौता हो जाता है, उसके लिए। नाउ हु शैल आर्बिट्रेट, कौन इस बात का समझौता करेगा कि मैं सही था या वो सही थे। 10 men लव वट आई हेट, 10 आदमी उस चीज़ को पसंद करते हैं जिसकी मैं नफ़रत करता हूँ। शन वट आई फॉलो, मैं जिसे फॉलो करता हूँ, जिसकी मैं मतलब जिस बात को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो उसे इग्नोर करते हैं। शन मीन्स टू इग्नोर और रिजेक्ट। स्लाइट वट आई रिसीव, जो मैं पाता हूँ वो उसे कमतर आंकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा और दुनिया के बीच एक विरोधाभास बना रहता है। अब बताएगा कौन कि कौन सही है, मैं सही हूँ या वो सही हैं। 10 हु इन ईयर्स एंड आई मैच मी, वो 10 आदमी जो कानों और आँखों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। मैच मी, मेरे जैसे मैच करते हैं। वी ऑल सरमाइज, हम सब ही सरमाइज मीन्स कि हम सब ये मान लेते हैं, सपोजिशन दैट समथिंग इज़ ट्रू, कुछ तो सत्य है। दे दिस थिंग, वो ये मानते हैं कि उनकी बात सत्य है। एंड आई दैट, मैं मानता हूँ वो सत्य है। वो कहते हैं ये सत्य है, मैं कहता हूँ वो सत्य है। हुम शैल माई सोल बिलीव, मेरी आत्मा किसका विश्वास करेगी। तो यहाँ तक 22 स्टैंजर्स तक हमने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम बाकी के 8 स्टैंजर्स करेंगे। इसे पढ़िए, थोड़ा इसमें ऑब्सक्योरिटी ज़रूर है, लेकिन लाइनें आसान है और एक फ़िलासफ़िकल विचार है। धन्यवाद।